हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नेट गुरु ए टू जेड चैनल। दोस्तों मैं विकास ठाकुर फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे खुद के मोबाइल से, खुद के फोन से आप अपना ईपीएफ कैसे निकाल सकते हैं, पीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ये प्रोसेस आपको आज पूरा बताने वाला हूँ। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए ले चलता हूँ आपको सीधा टॉपिक पर। तो चलते हैं, आपको सीधे ले चलते हैं अपना स्क्रीन पर। ई पी एफ ओ, अब आप यहाँ ओपन करोगे तो आपको यहाँ ओपन हो जाएगा। सेम प्रोसेस है बिल्कुल। इस पर क्लिक करना है आपको, नीचे आपको यूएन नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद में अभी आप आ चुके हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब मान के चलो कि आपके पास में अपना यूएन नंबर नहीं है, पहली बार आप इस प्रोसेस पे आप आ रहे हो, तो उस केस में क्या करना है आपको। ये दिख रहा है आपको, नीचे पे स्क्रॉल करेंगे, हल्का सा नीचे लेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक मिलेगा आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर द पेंशन ऑन द हाइप, और नीचे नीचे दूसरा लिखा होगा एक्टिवेशन यूएन नंबर। एक दिख रहा है आपका नो योर यूएन नंबर। अगर आपके पास में यूएन नंबर नहीं है और आप फर्स्ट टाइम अपना यूएन नंबर निकालना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। मैं भी आपको एज ए प्रोफेशनल बताने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से। आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा ये वाला ऑप्शन आपके श्योर वेरिफिकेशन, एक है आपका क्विक प्रोसेस। तो दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है। अगर आप जिस तरीके से करना चाहोगे तो आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब आपको अपना मोबाइल आपको जो कि डालना है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, नीचे एड्रेस के तौर पे आधार या मेंबर आईडी या पैन कार्ड आप मेंशन करेंगे। देन उसके बाद में आपको अपना आईडी प्रूफ जो नंबर है, जैसे मान लो आपको आधार नंबर है तो आधार नंबर पर आप क्लिक करके यहाँ आधार नंबर डालेंगे और नीचे अपना कैप्चर कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में आपका जो यूएन नंबर है वो आपको एज ए मैसेज के तौर पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में क्या करना होता है, फिर उसको आपको एज ए यहाँ पे उसे एक्टिव करना होता है। इसके माध्यम से आपको यूएन नंबर मिल जाता है। जब भी आप प्रोसेस करोगे, मेरे पास में ऑलरेडी है, फिर आप उसे करोगे एक्टिव। यहाँ से ये एक्टिव यूएन नंबर, इस पर क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास में दो ऑप्शन और दिखेंगे। आप चाहो तो इसके यूएन नंबर हेल्पलाइन नंबर से कर सकते हो। दूसरा है यूएन नंबर उमंग हेल्पलाइन नंबर 1959, और एक है ईपीएफओ हेल्प डेस्क 14470। आप उनसे भी कॉल करके करा सकते हो, या फिर आप डाउनलोड उमंग के माध्यम से भी कर सकते हो। यहाँ आपको एक मैसेज मिल रहा है, ये रहा, डाउनलोड द उमंग ऐप फ्रॉम द गूगल पे स्टोर से भी कर सकते हो आप। तो चलिए, मेरे पास में यूएन नंबर ऑलरेडी पहले से एक्टिव है तो मैं उसको यहाँ लॉग इन कर लेता हूँ। तो जैसे कि अगर मान लो अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है आपको फॉरगेट पासवर्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो आपके सामने खुल के आएगी। जैसे कि ये आपको अपना यूएन नंबर डालना है, जो आपका यूएन नंबर एक्टिव है, जिसका आप पासवर्ड भूल चुके हो, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद में आपको अपना जो आपका जो नाम है आपको वो डालना है यहाँ पे। मैं आपको अपना ही करके दिखाता हूँ। देन उसके बाद में अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालोगे। तो ये आपको प्रोसेस करके कंप्लीट करना है। उसके बाद में जेंडर डालोगे अपना, और नीचे अपना मोबाइल नंबर जो आपके आप जो आपके आधार पर लिंक है, जो आपने डाल रखा है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, फिर आपके सामने एक बॉक्स आएगा, इसको क्लिक करना है। देन नीचे अपना जो कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड डालने हैं आपको, जो भी हैं जो आपको वहाँ शो होंगे, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। उसके बाद में आपको जनरेट कर देना है। देन आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। जैसे कि जिस मोबाइल से मैं आपको बना रहा हूँ उस पर एक मेरा ओटीपी आएगा। उसके बाद में नीचे आपको एक पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपको डालना है, न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है आपको।
नीचे आपको वेरीफाई कर देना, दोनों पर सेम होना चाहिए। अभी हमारा यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज्ड, तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो ये जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट आपको प्रॉपर देखेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। जो अभी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ मेंशन कर दोगे और इसके बाद साइन अप करोगे। अब आपके जो पासवर्ड, जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे कि अब मेरा ये बिल्कुल लॉगिन हो चुका है, जब आप पहली बार अपने ईपीएफ अकाउंट पे आएंगे तो इस तरीके से आपको शो होगा। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा A to Z। आपको सबसे पहले आपको ना ये होम वाले विजिट पे आओगे तो इस तरीके से आपको खुलेगा। दूसरा है आपका व्यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। व्यूज वाले में आपको पहला मिलेगा प्रोफाइल, उसके बाद है सर्विस हिस्ट्री, आपका यूएन नंबर और पासवर्ड लाइट और पासबुक। ये आपको पांचों ऑप्शन बताता हूँ। पहले आप प्रोफाइल को ओपन करोगे, जैसे आप प्रोफाइल को ओपन करोगे तो इस तरीके से आपका सिंबल खुल के आएगा, आपका नाम, आपका यूएन नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी मेल आईडी। देन उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पर रहेगी। अगर आप पहली बार आप आते हो तो अपना एड्रेस यहाँ से अपडेट कर सकते हो, राइट। ओके, उसके बाद में आपका फोटो मेंशन कर सकते हो। फिर आपका व्यूज ऑप्शन पे जाते हैं, फिर आपकी सर्विस हिस्ट्री दिखाते हैं। सर्विस हिस्ट्री उसे बोलते हैं जब अब तक के रिकॉर्ड में जितनी भी कंपनी में आपने काम किया, वर्क किया, उसकी प्रोसेस आपके सामने हो जाएगा। जैसे कि मेरे सामने आप देख रहे हैं कि मैंने कई कंपनी में काम किया, तो मेरी फाइल भी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये कंपनी है आपकी HR वुड स्टाफिंग सॉल्यूशन, राइट, प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में है वेल केयर फैसिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है 63 आइडियाज इन्फो लैब प्राइवेट लिमिटेड। अब एक चीज दीजिए, अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये है आपकी डेट ऑफ ये ज्वाइनिंग है आपकी और ये डेट ऑफ एग्जिट। तो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट कंपलसरी होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मेंबर आईडी आपकी क्रिएट हो जाती है, इसे बोलते हैं मेंबर आईडी। मेंबर आईडी वो है जैसे कि अगर आपने कोई कंपनी न्यू ज्वाइन की है तो वहां पर एक आपकी मेंबर आईडी बन जाती है उस कंपनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरी क्लियर हो चुका है कि यहाँ से हम कितनी कंपनी में वर्क कर चुके हैं। उसके बाद नीचे करते हैं यूएन नंबर एक्टिव है, यूएन नंबर कार्ड। आपका एक यूएन नंबर कार्ड एक्टिव होता है कंपनी की तरफ से, ये रहा। इसको आप अपना डाउनलोड करके रख सकते हो अपने खाते में, जिससे कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक यूनिवर्सल खाता संख्या आपका ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फोटोज, नाम और सब कुछ करके। इसे आप डाउनलोड करके रख सकते हो। मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसे हम डाउनलोड करके। उसके बाद में आपको एक चीज दिखाता हूँ। सर्विस हिस्ट्री हो गया, अपना यूएन नंबर हो गया, फिर आपका आता है लाइट पासबुक और पासबुक। जैसे आप पासबुक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। उस न्यू टैब में आपको पासबुक से रिलेटिव सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको दोबारा अपना है यूएन नंबर डालना है आपको। देन उसके बाद में आपको यहाँ अपना पासवर्ड मेंशन करना है, जो भी आपने पासवर्ड अपना क्रिएट किया है। उसके बाद में कैप्चर कोड मेंशन करेंगे, जो भी कैप्चर आपका कोड है, जो आपके कैप्चर कोड में दे रखा है। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली दोस्तों, लेकिन मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। आपको कभी भी किसी भी इस टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी देखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो कैप्चर कोड थोड़ा मेरा गलत हो गया था। कोई नहीं, अभी हो सकता है मैंने पासवर्ड रिसेंटली चेक किया है, चेंज किया है, तो इस वजह से शो नहीं हो रहा। कोई नहीं, तो आपको दोबारा इस पे आते हैं। फिर अब आते हैं ऑप्शन मैनेज वाले पे, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका आता है यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए, यहाँ पे केवाईसी हो गई, ई नॉमिनेशन और मार्क एग्जिट। ये जो 5 कॉलम आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ ज्वाइंट डिक्लेरेशन में क्या आता है आपका, वो भी क्लियर कर देते हैं। ये है आपकी मेंबर आईडी, राइट। अब जितनी भी कंपनी में मैंने वर्क किया सारी कंपनी मेरे यहाँ शो हो रही है। जैसे कि मान लो ये प्रेजेंट टाइम की कंपनी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में क्या प्रोसेस आता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से लाइव। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो, जैसे कि अपडेटेड डिटेल्स हो गया, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हो, अवेलेबल चेंज, ठीक है, फादर मदर एलिजिबिलिटी आधार कार्ड, ओके। अगर आप चाहते हो प्रोसेस करना, ज्वाइन करना अपने उसमें, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से ना करो तो बेटर है, आप रहने दो इसी को, जैसे आपकी मेल आईडी है।
कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, इसको वो रहने दो आप। जहाँ आपके ये यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन और मेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे करेंगे तो आपको मिलेगा केवाईसी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका केवाईसी का, जो कि आपके अकाउंट एंड ये है आपका बैंक, ये है पैन कार्ड और पासवर्ड, पासपोर्ट सॉरी। तो बैंक की केवाईसी आप मेंशन करोगे। जब आप बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप अपना अकाउंट नंबर मेंशन करोगे यहाँ पे, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर डालोगे और बैंक आईएफएससी कोड एंड इस पे क्लिक करोगे, सेटअप बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप सेव कर दोगे। तो आपकी जो केवाईसी है वो नीचे यहाँ पर प्रोसेस में आ जाएगी। जैसे मेरे अभी यहाँ केवाईसी अप्रूव हो चुकी है, राइट, मैंने केवाईसी कर रखी होगी, पहले करी थी, तो मेरे अप्रूव है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, सेम कर सकते हो आप पैन कार्ड की, आधार कार्ड की और बैंक की, ये तीनों ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये मेरा है बैंक, ये है मेरा पैन और ये है मेरा आधार। ओके, अब उसके बाद में आपको दिखाते हैं नीचे ई नॉमिनेशन। ई नॉमिनेशन करना बहुत कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले ई नॉमिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि जब तक आपकी नॉमिनेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका पीएफ होल्ड रहेगा, आप क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आपने नॉमिनेशन नहीं किया है तो आप इसे नॉमिनेशन कर सकते हो, बहुत सिंपल है नॉमिनेशन करना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ डाल सकते हो एंटर द न्यू नॉमिनेशन पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, नीचे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे ई नॉमिनेशन के लिए। फिर आप यहाँ लिखा है हैविंग अ फैमिली, यस या नो, यस। उसके बाद में जिस पर्सन की आप नॉमिनेशन करोगे, मान लो अभी आप अपने फादर, अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ को कर सकते हो, अगर आप अनमैरिड हो तो अपने फादर मदर को नॉमिनेट कर सकते हो। जैसे कि उनका आधार नंबर आपको डालना होगा यहाँ पे, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है उनका, रिलेशन क्या है आपका, जैसे कि वाइफ है, सन है, डॉटर है, फादर, डिपार्टमेंट, ये सब आपको मेंशन करना है। उनके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आप यहाँ मेंशन करोगे, उनका एक फोटो अपलोड करोगे, राइट। तो ये आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से करोगे। उसके बाद में बॉक्स पे क्लिक करोगे एंड सेव फैमिली डिटेल्स को आप मेंशन कर दोगे, तो आपकी जो ई नॉमिनेशन है वो यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद में आपको नीचे दिखाते हैं मार्क एग्जिट। ये मार्क एग्जिट है क्या? मार्क एग्जिट वो है जिस कंपनी में आप काम कर चुके हो उसकी लास्ट डेट ऑफ, जैसे कि ये मेरी प्रेजेंट कंपनी है तो यहाँ बोला है डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेटेड आफ्टर 2 मंथ ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि मैं 2 महीने के बाद जो इस कंपनी में जब मैं अपने रिजाइन दे दूंगा, देन 2 महीने के बाद यहाँ की जो एग्जिट डेट है वो उसको मैं अपडेट कर पाऊंगा यहाँ पे। जैसे कि ये सारी कंपनियों को मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, तो सिंपल इसी तरीके से आपको यहाँ भी अपडेट करते हैं, देन उसी के बाद अपना फुल एंड फाइनल पेमेंट आप निकाल पाओगे। एक ऑप्शन आता है अकाउंट का, राइट। अकाउंट में अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, चेंज पासवर्ड। अब आते हैं ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको क्लेम फॉर्म 31, 90, 10C एंड 10D। ये 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लेकिन चारों क्लेम आप कब और कैसे डाल पाओगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऊपर उसके बाद ऑप्शन आता है आपके 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, यानी कि इसके माध्यम से जितनी भी फाइल आपको जो नीचे दिख रही है ना अकाउंट की, इनको एक में कन्वर्ट करना, पैसे को ट्रांसफर करना प्रेजेंट कंपनी वो यहाँ से कर सकते हो। और तीसरा है आपका ट्रैक क्लेम स्टेटस। तो ट्रैक क्लेम स्टेटस में आपका ये है कि जो भी आपने अपना क्लेम आपने डाला है तो उसका स्टेटस आपको यहाँ देख सकते हो। तो पहले आपको हम इस वाले फॉर्म पे क्लिक करते हैं, राइट। तो जब आप इस पर करोगे तो उसके बाद में आपको सबसे पहले आपके अकाउंट मेंशन करना होगा, जो भी आपका अकाउंट है वो है डालोगे, राइट। अब अकाउंट डालने के बाद में आप वेरीफाइड करोगे, वेरीफाइड करने के बाद में तब आप इसे प्रोसीड कर पाओगे दोस्तों। अब आपको कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPFO और डेट ऑफ एग्जिट EPFO। तो अभी प्रेजेंट में मैं इस कंपनी में हूँ तो अभी मेरी यहाँ डेट ऑफ एग्जिट नहीं हो सकती, तो इस बेस पे जिस कंपनी में प्रेजेंट में वर्किंग हूँ तो उसमें से सिर्फ मैं एक ही क्लेम अप्लाई कर सकता हूँ, वो है मेरा फॉर्म 31 यानी कि एडवांस। तो क्यों कर सकता हूँ उसका भी एक रीजन है, फॉर्म 31 ही कर पाऊंगा। अगर मान लो मैं प्रेजेंट में किसी कंपनी में वर्किंग हूँ तो जब तक मैं उस कंपनी को रिजाइन नहीं दे देता देन तब तक मैं फॉर्म 90 नहीं भर पाऊंगा दोस्तों। फॉर्म जो 19 आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्म 19 फॉर्म फुल एंड फाइनल के लिए होता है, एंड फॉर्म 10C आपका पेंशन का पैसा होता है। पेंशन का भी कुछ क्राइटेरिया होता है जिसे आप निकाल सकते हो एक लॉन्ग टर्म, अगर आप किसी भी कंपनी में वर्किंग नहीं रहते हो देन उस बाद में आपको ये ऑप्शंस मिल जाता है 10C का, जिससे कि आप पेमेंट निकाल सकते हो।
और अभी आप मैं सिर्फ क्लेम कर सकता हूँ 31 को ओनली। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दूसरा वाला ऑप्शन। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी, उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट MID का। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप इसे चेक करोगे, आपको गेट MID पे जाने की जरूरत नहीं है, आप बैक करते हैं, आप यहाँ डिटेल्स में मेंशन करोगे, राइट, अपना यूएन नंबर डालोगे, जो भी आपका यूएन नंबर है उसको मेंशन करोगे और यहाँ पर गेट डिटेल मेंशन करोगे, तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ये वाला। तो जितनी भी कंपनी, अब जैसे कि मान के चलो बहुत सारी कंपनी आपके सामने शो हो रही हैं, अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी कंपनियां हैं हर कंपनी की एक फाइल बनी हुई है, उस फाइल का जो पेमेंट है मैं चाहता हूँ प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर करना। तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, राइट, अब यहाँ मेरे पास लिखा आ रहा है ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी सबमिटेड फॉर द प्रीवियस अकाउंट, मतलब मैंने पहले से ही इसको रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है प्रीवियस के अकॉर्डिंग। तो जितनी भी मेरे पास फाइल है सबका मैंने मेंशन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। HDB के बाद में आपको लेते हैं क्विक, इसका भी ऑलरेडी है, राइट, उसके बाद में लेते हैं आपका पेटीएम सर्विसेज का, और यहाँ तक मुझे बताया इसका भी ऑलरेडी नहीं है। तो कोई नहीं, अब आपको दिखा देता हूँ डेमो, सीधा इस पर क्लिक करेंगे आप और चेक कर लेते हैं पेटीएम का नहीं है, किस किस का नहीं है ट्रांसफर वो देख लेते हैं। इसका भी नहीं है, ओके, टीम लीज का, और बैक करते हैं नीचे, एक और है रिलायंस का, इसका भी नहीं है। उसके बाद और देखते हैं HR वर्ड्स, शायद इसका भी नहीं है, और देखते हैं टीम लीज सर्विस, एक और है मेरे पास में, इसका भी नहीं है। और उसके बाद देखते हैं आपका क्विक में, शायद इसका मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये बारी बारी करके आपको सब चेक कर लेना है कि किस किस का आपने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया था पहले या नहीं किया है। तो आपको जैसे कि मैंने आपकी 1 2 3 4 5 फाइलें मेंशन कर रखी हैं, तो आपको हमको इस पे क्लिक करना है सब पे, राइट, और नीचे करते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, और गेट OTP, ये मैं देख लेता हूँ, पहले मैंने किया नहीं था, तो उसका OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद में आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो अब मेरा यहाँ से जो ट्रैक स्टेटस है वो कंप्लीट मैंने प्रोसीड कर दिया है दोस्तों। उसे आप एज ए PDF के तौर पर डाउनलोड भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है क्लेम। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लेम स्टेटस। अब आप एक चीज देख सकते हो, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कब कब कितना क्लेम मेंशन किया है, कितना मेरा रिजेक्ट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये आपको दिख रहा है पहला कॉलम, आप देखते हैं फॉर्म 31 मेंशन किया था मैंने एडवांस में, ये मैंने रिसेंटली डाला था, तो वो मैंने यहाँ पर मेरा सबमिट हो चुका है, वो मेरे अकाउंट में आ चुका है बैलेंस। उसके बाद उससे पहले भी मैंने 31 फॉर्म भरा था, उसके बाद ये भरा था 10C, ये मेरे को 24 अक्टूबर 2024 में ये ऑप्शन मिल गया था 10C का। हो सकता हो मैंने उस समय पे कंपनी ज्वाइन ना कर रखी हो, तो मेरे को जो ऑप्शन मिला था मैंने सबमिट किया था और उसका भी पैसा ये क्लेम हो चुका है दोस्तों, 10C पेंशन का पैसा। उसके बाद है फॉर्म 90, ये देख सकते हो, ये मेरा 2024 का ही है केस है, जो मैंने दोनों एक साथ भरे थे। हो सकता हो मैं दोनों कंपनी में उस समय पर ना हो, अपने अपने घर पे अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और उसके बाद में जब आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो वहाँ आपको इस तरीके का रीजन भी आपको शो होता है, ये देखिए आप, क्लेम रिजेक्ट एंटी एलिजिबिलिटी फॉर द अवेल एडवांस फॉर नन रिसीव्ड फॉर वैक्स एज द इस्ट इज स्टिल ऑपरेशनल। ये चीजें आपको प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हो अपने। तो जैसे कि मैंने आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन बताया, आप पूरा यानी कि फुल सारी कुछ आप अपने मोबाइल के थ्रू देख सकते हो। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गई है, कोई इशू नहीं है, बट आपको ये सारा कुछ मैं अपना बता चुका हूँ। अब ये जो आपको फिर बैक करते हैं, यही सिर्फ EPF में ही है, मैं आपको बता दूं, इतना खास ज्यादा कुछ नहीं है। बस पेमेंट आप कैसे डाल सकते हो, अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आप होम पे क्लिक करेंगे तो इसके होम पेज पे आप आ जाओगे, राइट। ये कह रहा है सबमिटेड नॉमिनेशन द इजी सोशल, ठीक है कोई नहीं, ओके मेरा ऑलरेडी है, अलर्ट मैसेज आया हुआ है मेरे पास में। उसके बाद आप नीचे इस पर क्लिक करोगे प्लस पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी है ऑलरेडी। जैसे कि मैंने लास्ट 18 अक्टूबर को इसका अपडेट किया था और आज लास्ट पासवर्ड चेंज किया मेरा आज टुडे में, तो 28 दिसंबर 2025 का मेंशन हो रखा है। तो सिर्फ इतना ही है EPFO में, ज्यादा कोई खास नहीं है दोस्तों। हम लोगों को जब करना नहीं आता तो बहुत टफ लगता है, जब आप एक बार 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 उस चीज को करोगे, रिपीटेशन करोगे तो बहुत ईजी लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये प्रॉपर बता दिया है कि आप अपना PF कैसे निकाल सकते हो, ट्रैक कैसे कर सकते हो, KYC कैसे कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं बेटर है लगी होगी और आपके लिए बहुत बेटर है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं।
जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको एज ए डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से मैंने आपको बताई है पीएफ के बारे में, तो ये टोटल मैंने आपको ए टू जेड बताया है। हाँ, अगर आप मान के चलो फर्स्ट टाइम जॉब करने कहीं आए हुए हो, तो वो भी मैं आपको बता दूं, आप उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, उससे आप उसे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में, जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहा हूँ और मेरे पास में यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है या यूएन नंबर नहीं है, या यूएन नंबर कैसे जनरेट करना है, ये प्रोसेस आपको उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से, खुद के माध्यम से कर सकते हो। क्योंकि कुछ महीने पहले की बात है या कुछ दिनों पहले की बात है, पहले एचआर के माध्यम से वो जनरेट किया जाता था। अब आप एज ए एम्प्लॉय हैं तो आप खुद से उसको जनरेट करके एंड एचआर को आप प्रोवाइड कराओगे। तो दोस्तों, वो आप उमंग के माध्यम से कर पाओगे। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है उसका, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एज ए यूजफुल होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि और इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके एंड वो अपना इससे यूज कर सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, बस अपना प्यार बनाए रखना। तो मिलते हैं दोस्तों।